अक्सर कहा जाता है कि प्यार में सीमाएं नहीं देखी जाती, प्यार में किसी का कद नहीं देखा जाता। यही कुछ हो रहा है हरियाणा के सिरसा जिले की बणी गांव की सरपंच नैना झोरड़ और सचिन पायलट की लव स्टोरी में। दरअसल सचिन पायलट, जो कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और राजस्थान के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके बारे में एक और खुलासा करते हुए यहाँ पर नैना झोरड़ ने अपनी एक और इच्छा जाहिर की है। सचिन पायलट की शादी वर्ष 2004 में सारा पायलट से हुई थी। सारा पायलट जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी और जम्मू कश्मीर के वर्तमान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की बहन है। ऐसे में वर्ष 2004 में प्यार के बाद शादी के बंधन में बंधने वाला पायलट परिवार एक दूसरे से अब अलग हो चुका है, या यूँ कहें कि ये कपल एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। दरअसल इनके तलाक की प्रमुख वजह घरेलू और निजी कारण बताई गई है। सूत्रों ने तो ये तक दावा किया है कि सचिन पायलट राजनीति में व्यस्त होने के चलते सारा पायलट को ज़्यादा वक्त नहीं दे पा रहे थे, इसलिए सारा और सचिन पायलट ने एक दूसरे की सहमति के साथ अलग होने का फैसला कर लिया। दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच सुर्खियों में आई नैना झोरड़ ने भी सचिन पायलट को लेकर कई बड़े बयान दिए हैं, जिसके चलते वो लगातार चर्चा का केंद्र बनी हुई है। नैना झोरड़ सचिन पायलट को लेकर कहती हैं कि वे उन्हें बेहद पसंद हैं। 14 साल की उम्र से ही वे उनके क्रश हैं। सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, मैं उनके लिए भगवान से ऐसी प्रार्थना करती हूँ। वह एक सुंदर, सुशील, सहज और सौम्य व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति को बार बार इस तरीके से राजनीति का शिकार नहीं बनाना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि वर्ष 2022 में जिस वक्त ये सुगबुगाहट चली थी कि सचिन पायलट राजस्थान के कुछ विधायकों के साथ मिलकर अशोक गहलोत के साथ बगावत करके राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दांव ठोक सकते हैं, इसके बारे में बाद में नैना झोरड़ ने बोलते हुए कहा कि सचिन पायलट को यहाँ पर अशोक गहलोत ने सीएम कुर्सी दे देनी चाहिए थी। अशोक गहलोत राजस्थान की राजनीति के एक चर्चित और प्रख्यात लोकप्रिय राजनेता है और उम्र में उनसे काफ़ी बड़े हैं। ऐसे में यदि वो एक यूथ चेहरे को आगे करते तो प्रदेश की जनता के लिए वो अच्छे काम कर सकते थे। आपको बता दें कि नैना झोरड़ से जब ये पूछा गया कि उनके शौक क्या हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं देसी खाना ही पसंद करती हूं, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मैं सचिन पायलट के साथ बैठकर कॉफ़ी एंजॉय करना चाहती हूं। इसके साथ ही बता दें आपको कि नैना झोरड़ ने कहा कि मुझे घूमने का शौक है और मैं एक बार पाकिस्तान जाना चाहती हूं, क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान जब एक था तो बताया जाता है कि पाकिस्तान काफ़ी खूबसूरत जगह वहाँ पर घूमने के लिए हैं। इसके साथ ही नैना झोरड़ ने ये कहा कि पाकिस्तान की आम जनता हमारी तरह ही है। इसके साथ साथ वे स्विट्ज़रलैंड भी घूमना चाहती हैं। वे बताती हैं कि उन्हें नुसरत फ़तेह अली खान के गाने बहुत पसंद हैं। सिंगर मासूम शर्मा के गानों को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे हरियाणवी गाने नहीं सुनती हैं। बता दें आपको कि नैना झोरड़ इंडियन नेशनल लोकदल में सक्रिय हैं और अभय सिंह चौटाला ने यहाँ उनका साथ दिया। अभय सिंह चौटाला के बारे में कहती हैं कि मैं इंडियन नेशनल लोकदल में अभय सिंह चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला की राजनीतिक विचारधारा और उनकी कार्यशैली को देखकर शामिल हुई हूँ। बता दें आपको कि नैना झोरड़ ने यह भी कहा है कि आगे आने वाले वक्त में सचिन पायलट यदि मुझसे मुलाकात करें तो ये मेरे लिए एक सबसे सुनहरा अवसर होगा। मैं 14 साल से ही उन्हें अपना क्रश मानती हूँ। सचिन पायलट ने यह भी कहा कि जिस तरीके से बार बार ये घटनाएं घटी, नैना झोरड़ इंडियन नेशनल लोकदल से जुड़ी हुई हैं और उन्होंने कहा कि जब मैंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पैरों में अपना दुपट्टा फेंक दिया था तो उसके बाद मुख्यमंत्री ने मुझे कोई ज़्यादा वहाँ पर मेरी मांगों को मानने का काम नहीं किया। इसके साथ ही नैना चौटाला उस घटना के बारे में भी बताती हैं जब उनके पति पर हमला हुआ था और वो घायल हो गए थे, लेकिन उन्हीं के पति पर वापस केस दर्ज किया गया। नैना झोरड़ ने कहा कि हम पर ही हमला हुआ और हमारे ऊपर ही केस दर्ज हुआ। इस मामले को लेकर सीएम से कार्रवाई की मांग कर रही थी। बता दें आपको कि नैना झोरड़ ने कहा कि महिलाओं के लिए राजनीति कितनी मुश्किल है, इसके लिए वो खुद ही इस संघर्ष को जानती हैं। नैना झोरड़ ने कहा कि परिवार के साथ और महिला का बोल्डनेस होना बेहद ज़रूरी है, वरना राजनीति में पैर जमाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है।
बता दें आपको कि सचिन पायलट और नैना झोरड़ लगातार चर्चाओं का केंद्र बने हुए हैं। राजनीतिक सुगबुगाहट के बीच जब सवाल ये पूछा गया कि क्या सचिन पायलट से आप शादी करना चाहती हैं, तो नैना झोरड़ ने कहा कि मैं खुद शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। सचिन पायलट के भी 2 बच्चे हैं। सचिन पायलट का जब तलाक हुआ तो ये खबर सुनकर मैं काफ़ी स्तब्ध थी। मुझे बड़ा दुख हुआ। उम्र के इस पड़ाव में आकर किसी व्यक्ति का अपने जीवन साथी से साथ छूटना मुश्किल होता है। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट एक मजबूत राजनेता हैं और मैं नहीं जानती कि आखिरकार किस पारिवारिक विवाद को लेकर या किस मुख्य मुद्दे को लेकर उनका तलाक हुआ, लेकिन सचिन पायलट का तलाक होना ये दर्शाता है कि एक सहज, सुशील और सौम्य व्यक्ति के जीवन में इस तरीके की घटना कहीं ना कहीं उन्हें अंतर आत्मा से झकझोर देता है। आपको बता दें कि सचिन पायलट और सारा पायलट के रिश्ते को लेकर उन्होंने कहा कि इनका रिश्ता काफ़ी वक्त तक देश की राजनीति की सुर्खियों में रहा। दोनों के परिवार एक दूसरे की शादी से खुश नहीं थे, लेकिन फिर भी प्यार को परवान चढ़ाने के लिए सचिन पायलट और सारा एक दूसरे के साथ डटे रहे। बता दें आपको कि नैना झोरड़ से जब पूछा गया कि क्या उनके पति संजीव को उनकी मुलाकात करने से या इस तरीके की उनकी बयानबाजी करने से किसी तरीके का संकोच या परहेज है, तो उस पर नैना झोरड़ ने कहा कि मेरे पति मुझे फुल सपोर्ट करते हैं, हर मामले में वह मेरे साथ खड़े रहते हैं। सचिन पायलट को अपना क्रश मैं पहले ही बता चुकी हूं और इस बात को लेकर मेरे परिवार में किसी प्रकार का कोई गिला शिकवा नहीं है। मेरे पति चाहते हैं कि मैं सचिन पायलट से मुलाकात करूं। उन्होंने कहा कि मैं शादीशुदा ज़िंदगी को छोड़कर कोई ऐसा फैसला तो नहीं ले सकती, लेकिन सचिन पायलट को मैं जग जाहिर करके अपना क्रश इसलिए बता रही हूं क्योंकि आम लोगों को ये बात पता चले। आपको बता दें कि सचिन पायलट को लेकर नैना झोरड़ ने जब से ये दावा किया है, उसके बाद से ही लगातार सचिन पायलट को लेकर ये रूमर्स चल रहे हैं कि वे दोबारा शादी करने वाले हैं। लेकिन सचिन पायलट की तरफ से दोबारा शादी करने या किसी लड़की को डेट करने पर अभी कोई पुख्ता खबर सामने नहीं आई है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले वक्त में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच छिड़ी सियासी जंग में सचिन पायलट जीतने में कामयाब होते हैं। उन्होंने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा शैली से तो प्रभावित हैं, लेकिन जिस तरीके का धार्मिक उन्माद उनके यहाँ कार्यकाल में उत्पन्न हो रहा है, ये हम सब के लिए एक कहीं ना कहीं अंदर से झकझोर देने वाला यहाँ पर राजनीतिक और सांप्रदायिक मामला नजर आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाते हुए नैना झोरड़ ने ये कहा कि आगे आने वाले वक्त में पीएम मोदी को देश में सांप्रदायिक दंगे ना भड़कें और किसी की भावनाएं आहत ना हो, ऐसे में उन्हें सही सटीक कदम उठाने चाहिए। सचिन पायलट के सीएम बनने का इंतजार नैना झोरड़ को है। देखना दिलचस्प होगा कि 2028 में अब राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होंगे, जिसमें क्या सचिन पायलट की सीएम पद पर ताजपोशी हो पाएगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।